हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज मैं लैंडमार्क केसेस की सीरीज़ में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस लेके आई हूँ, जिसमें कि जिस केस को लीड की थी हमारी इंडिया की पहली लेडी एडवोकेट लिली थॉमस। इसीलिए इस केस का नाम लिली थॉमस के नाम से ही जाना जाता है। और लिली थॉमस की डेथ 85 एज में 2019 में हो गई थी। तो जस्ट उनकी डेथ से कुछ साल पहले ही उन्होंने एक फेमस केस जो कि बाइगमी से रिलेटेड था, 2000 में वो केस पिटिशन डाली गई थी। उसके बाद 2013 में उसका जजमेंट आया। तो ये केस आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें बेसिकली इस केस में जो फैक्ट्स थे कि एक जो पर्सन था, एक जो लेडी थी जिनका नाम सुष्मिता घोष था, और उनके पति ज्ञान चंद घोष की 10 मई 1985 में शादी हुई थी हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। और बाद में उनके हस्बैंड ने अपना धर्म प्रोनाउंस करके कन्वर्ट कर लिया और इस्लाम में, और उन्होंने 17 जून 1992 को किसी दूसरी लेडी से मैरिज कर ली। उसके बाद ये केस मीन्स लाइमलाइट में आया, जहाँ पे यही बताया गया कि क्या ये जो अपना रिलीजन कन्वर्ट करके दूसरी मैरिज कर की है किसी व्यक्ति ने, तो क्या उसमें क्या स्टेटस होगा फर्स्ट वाइफ का और क्या स्टेटस होगा सेकंड वाइफ का। तो इस केस को जो लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो जस्टिस सगीर अहमद और जस्टिस आर सेठी कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पे जो मैटर यही था रिगार्डिंग था कि जो कोई नॉन मुस्लिम पर्सन है वो कन्वर्ट करके मैरिज करता है तो कि उसकी वैलिडिटी क्या होगी और उसमें फर्स्ट वाइफ का रोल क्या होगा, उसका स्टेटस क्या पाया जाएगा। तो इशू यहाँ पे जो थे मेजर 3 इशू थे कि लाइक वेदर देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, कि क्या इंडिया के सभी लोगों पर यूनिफॉर्म एक ही तरीके का एक ही तरह का कोड ऑफ सिविल कोड ऑफ रूल लगेगा क्या ऐसे केसेस में। या दूसरा इशू था कि वेदर अ हिंदू हस्बैंड कैन सोलोमिनाइज सेकंड मैरिज बाय कन्वर्टिंग टू इस्लाम, यानी कि कोई जो हिंदू व्यक्ति है वो क्या अपना रिलीजन चेंज करके मैरिज कर सकता है, तो वो वैलिड होगा क्या। तीसरा इशू इस केस में था कि हस्बैंड लाइबल होगा ऐसी सिचुएशन में बाइगमी के लिए या नहीं, जो कि सेक्शन 490 4 में आता है इंडियन पिनल कोड 1860 के। तो यहाँ पे ये जो कन्फ्लिक्ट था दोनों पार्टियों को, उसको लीड किया लिली थॉमस ने। और यहाँ पे जो पिटिशन फर्स्ट पिटिशन जो थी वो यही बता रही थी कि जो भी जैसे हिंदू मैरिज को हम एक रिचुअल की तरह, एक सेक्रेमेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं, और जो कि और मुस्लिम लॉ बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिर इसमें जो यहाँ पे जो कृत्य किया गया था हस्बैंड के द्वारा, तो उसमें बेसिकली एक तरीके से दोनों ही जो लड़कियाँ थी उन दोनों के ही फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट था। और बेसिकली जो फर्स्ट वाइफ है वहाँ उसके उसकी राइट के इन्फ्रिंजमेंट कम्प्लीटली था। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, सब उसका स्पॉइल हो रहा था यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ने तो पोलिगमी कर ली, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि मुस्लिम्स में फोर मैरिज एट अ टाइम अलाउ होता है, तो उसके भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इस जो पर्सन ज्ञान घोष थे उन्होंने लाइक इस रिलीजन का एडवांटेज लेना चाहा कि ठीक है उधर कन्वर्जन कर लेते हैं और मैरिज कर लेते हैं। तो यही बेसिक मेन तो यही इशू था, और जिसमें कि सभी के फंडामेंटल राइट्स लाइफ जो आर्टिकल 21 और कॉन्स्टिट्यूशन में आता है को खतरा महसूस हुआ। तो यहाँ पे बोला गया कि कोर्ट के सामने कुछ जो ये जो यूनिफॉर्मिटी और वाइगमी पॉलीगमी ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ही तथ्य थे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि क्या करना चाहिए ताकि इस तरीके के केसेस आने बंद हो जाए, इस तरीके की सिचुएशन अराइजेज नहीं हो और किसी भी व्यक्ति के राइट का हनन ना किया जाए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो
यहाँ पे जो बोला गया, जो जस्टिस एस सागिर अहमद थे, उन्होंने कहा कि अ पार्टी हैज़ अ लिविंग स्पाउस एंड ही contracted or tries to contract a second marriage, then such marriage would be null and void under section 11 of हिंदू मैरिज एक्ट 1959। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो उनकी मैरिज होगी वो सेक्शन 17 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग बैगमी के अंदर फॉल होगा, और इसके लिए उस पर्सन को 494 ऑफ आईपीसी और 495 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत बैगमी के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। और जो उसकी एग्जिस्टिंग लाइक इफ़ अ हिंदू वाइफ कंप्लेन, अगर जो कोई हिंदू वाइफ यहाँ पे इस ऐसी मैरिज के एग्जिस्टेंस के टाइम पे सेकंड मैरिज कर देता है उसका हस्बैंड रिलीजन चेंज करके, तो वो अपील डाल सकती है हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो पहले जो जस्टिस एस सगीर अहमद ने तो कह दिया था ये नल एंड वॉइड है हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग, पर वहीं दूसरी तरफ जो आरपी सेठी जी थे, उन्होंने बोला कि हिंदू हस्बैंड अगर जो कन्वर्ट करता है अपने आप को किसी दूसरे धर्म में, इस्लाम में, जैसा कि यहाँ पे किया गया था इस केस में, तो उस और विदाउट डिसॉल्विंग फर्स्ट मैरिज, यानी पहली वाइफ से तो आपने कोई डिवोर्स नहीं लिया और सीधा रिलीजन चेंज कर लिया, तो फर्स्ट मैरिज देन द सेकंड मैरिज वुड बी इनवैलिड। तो ये जो सेकंड मैरिज की है उसका कोई भी, जैसे कि यहाँ पे एस सागिर ने कहा था नल एंड वॉइड होगा, वैसे ही वही चीज़ उन्होंने यहाँ बोली इनवैलिड होगा ये। और जो इसके लिए सेक्शन 494 और 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग हस्बैंड को पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पे अफेक्स कोर्ट ने भी बोला कि ये जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि हस्बैंड अपने आप को कन्वर्ट करके दूसरा मैरिज कर रहा है, तो उसके लिए उस सिचुएशन में ये वायलेशन है, और वायलेशन है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और नो लाइक इसमें आर्टिकल 21 जो कि हमें लाइफ की डेफिनेशन देता है, लाइफ बताता है इसमें, और जिसमें कि 6 टाइप के सिचुएशन और क्राइटेरियाज होते हैं जो लाइफ के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी डेफिनेशन दी गई है वो यही है कि नो पर्सन शैल बी deprive of his right and personal liberty except as procedure established by law। तो यहाँ पे herein such an act marriage while the first marriage still persists is codified in IPC। तो जो अगर जो ऐसा कोई करता है जिससे कि किसी व्यक्ति का जो पर्सनल राइट ऑफ लाइफ है वो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो क्योंकि जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, उस जब तक अगर जो उसने कुछ ऐसा कृत्य नहीं कर दिया हो, लाइक अगर जो कोई व्यक्ति किसी का रेप कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारी लॉ है, जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उस व्यक्ति की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है, उसकी कृत्य के कारण किसी व्यक्ति की लाइफ चली गई है, और तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कानून के हिसाब से न्याय प्रोवाइड करने के लिए उसको उसकी लाइफ को जो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ है उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन वो पर्सन कोई खुद से नहीं कर सकता, चाहे किसी भी दिक्कत में हो, कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, वैसा नहीं कह सकते कि लाइक ऐसा सुनने में आता है कि लोग लाइक किसी प्रेशर में आके सुसाइड लाइक ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में ये कहीं भी नहीं मेंशन है कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर लो। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि आपको कोई राइट नहीं है कि अपना लाइफ ख़त्म करो या दूसरे की लाइफ को डेंजर में डालो इस वे में कि उसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाए, जब तक कि ये कहीं पे इस्टेब्लिश ना किया जाए लॉ के द्वारा पे, लाइक जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये जो कोडिफाइड जो आईपीसी जो और ऐसी कृत्य अगर जो हस्बैंड ने की है तो वो कोडिफाई की गई है हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 494 में।
और देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, और यहाँ पे ये बात बोली थी एफेक्स कोर्ट ने। लेकिन जो जस्टिस एस सगीर अहमद और जस्टिस RP सेठी जी ने, दोनों ने इसके ऐसे मैरिज को नल एंड वॉइड और इलीगल इनवैलिड कहा था। तो ये थी आज की हमारी लैंडमार्क केसेस की सीरीज़ में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए केस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।